भाजपा के ज्येष्ठ पूर्व नगर सेवक नीलेश चौधरी द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन। रिंग रोड को लेकर उन्होंने कई बातों का किया खुलासा। दरअसल आपको बता दें कि गत दिनों पहले महाराष्ट्र की असेंबली में भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख द्वारा रिंग रोड के लेकर कई विषय पर चर्चा की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र के मंत्री ने इस रिंग रोड को लेकर जवाब भी दिया था। ऐसे में आपको बता दें कि विधायक रईस शेख को कई बातों से अवगत कराते हुए भाजपा के ज्येष्ठ नगर सेवक नीलेश चौधरी ने हमारे चैनल से बातचीत की और रिंग रोड के विषय को लेकर क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे। साथ ही साथ भिवंडी शहर के आसपास के किसानों को किस तरह से मुआवजा दिया जाए, इस पर नीलेश चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नीलेश जी, क्या कहेंगे? भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख ने असेंबली में आवाज उठाई रिंग रोड को लेकर, इस विषय में आप कुछ कहना चाहते थे, क्या है पूरा मामला बताइए। पहले तो आपके माध्यम से मैं हमारे पूर्व के जो एमएलए है रईस भाई शेख, उनको मैं अवगत करना चाहता हूँ कि ये जो डीपी प्लान है ये सन 1993 में बनना चालू हुआ। 2003 में इसको मंजूरी मिली, सरकार की मंजूरी मिली और ये तब से ये लागू हुआ है। और जब से लागू हुआ है तब से उस किसानों का आज तक कुछ भला नहीं हुआ है। मैं 2-3 चीज़ आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ। आज 32 साल हुआ इस डीपी प्लान को बन के। 32 साल तक ना महानगर पालिका बना पाई, ना तो गवर्नमेंट बना पाई, ना कोई सरकार बना पाई। मेरा चीज़ ऐसा है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, क्या रेडी नेगनर के भाव के हिसाब से अगर आप देना चाहते हो तो ये किसान उनको दे सकते हैं। अगर ऐसा ही ब्रिज, ओली ब्रिज जो है, ओली और कामोदेर का ब्रिज है, वो ब्रिज को सरकार से पैसा आया और वो ब्रिज को मुआवजा दिया, स्ट्रक्चर को पैसा दिया, जमीनों का पैसा दिया और किसानों ने हंसते हंसते अपनी जगह उनको दे दी। यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने एक मुद्दा अच्छा उठाया, क्या बाबा टीडीआर के माध्यम से रहेगा तो कोई किसान दे नहीं पाएगा, क्योंकि टीडीआर का जो भाव है, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ कि टीडीआर का भाव 2700 गुंठे के ऊपर आता है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको भाव कितना मिलेगा, 1,30,00,000। हर एकड़ को 1,30,00,000 का भाव मिलेगा। मिलना कितना चाहिए? 10 करोड़। तो ये जो तफावत है, ये तफावत की वजह से किसान उनको विरोध कर रहे हैं। रह गई बात, यहाँ पे एक बिल्डर, उन्होंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग रानाल ग्राम पंचायत में पहले सन 2004 में बनाई। उसके बाद में उस बिल्डर ने एमएमआरडी को पत्र लिख के वो जो बिल्डिंग बनी थी उसके ऊपर वो डाल दिया रोड और उधर नया बिल्डिंग बना दिया। अभी ये जो उसका नाक है, जो वसई से जाने वाली गाड़ी है और सीधा कल्याण बाईपास तक साईं बाबा मंदिर तक निकलेगी, तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी जाएगी कैसे? क्योंकि जो जूनी बिल्डिंग जो बिल्डर ने बनाई है उसमें 168 गाले धारक है, वो भी हाई कोर्ट में चले गए हैं कि बाबा हमारे पहले यही बिल्डर ने हमको बना के दिया, फिर इन्होंने शिफ्ट करवा रोड और उसमें एक बिल्डिंग बना दी। ऐसी बहुत सारी चीजें। उन्होंने क्या कहा कि इस रोड में 65% एक्वायर हुई जगह, मैं आपको बताना चाहता हूँ 65% नहीं हुई है। ये पोगा में 30% हुई है, टेमगढ़ भादवड़ में 20% हुई है, कामनगढ़ में 15% हुई है। और जो 4 गांव आते हैं, 4 गांव कौन से है? रानाल है, पिंपलनेर है और घोलगांव, सोनालिका घोलगांव वो है। और शहर के अंदर कामतगढ़ आता है, टेमगढ़ आता है, भादवड़ आता है, चाविंद्र आता है और पोगांव आता है। ऐसे शहर के 5 गांव आते हैं। ये पूरा रिंग रोड ने बनाया, हाफ रिंग रोड बनाया है। अगर सरकार के माध्यम से रईस भाई अगर मांगनी करते हैं, क्या मुआवजा दे के अगर ये रोड बनाना चाहते हैं तो किसान बना के देगा। लेकिन मैंने उनका पूरा अप्रोचमेंट कॉस्ट निकाली थी, तो उसमें करीबन 2500 कोटी रुपए की सिर्फ उनको मुआवजा देने की आएगी। क्या क्या रहेगा उसमें? जमीन का मुआवजा और स्ट्रक्चर का मुआवजा। उसमें सारे लोगों के घर है, मंदिर है, बिल्डिंगे है। इन्होंने जो रास्ता डाला है, हमने उसका ऑपोजिशन दिया है, कहा कि बंद दरवाजे में ये रिंग रोड डाला हुआ है। अभी इनकी सबसे बड़ी चीज भूल क्या हुई है गवर्नमेंट की भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 2014 में नहीं डाला था, ये 2093 में डाला था, 2003 में उसको मंजूरी मिली है।
अब तभी की सरकार देखो किसकी थी, मैं ये किसी की सरकार है इसके ऊपर नहीं मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो भाव रेडी नेकनर का है, जो हमको सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने ओली को और कामतगढ़ को दिया है, वही भाव हमको देंगे, हम देने को तैयार है। और सबसे ज़्यादा भाव टेमगढ़ सज्जा का है, और टेमगढ़ सज्जा का भाव साविंद्रा को दो, पोगाव को दो, भादवड़ को दो और कामतगढ़ को दो, और ये सारी दिएंगे तो ये रिंग रोड हो सकता है, अन्यथा ये रिंग रोड नहीं हो सकता। और रईस भाई को मालूम नहीं है 65% जगह एक बार हुई नहीं है, 30% के ऊपर सिर्फ चालीसा पोगा में नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं इस रिंग रोड को किसानों का विरोध क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मुआवजा देने वाले नहीं है। मुआवजा का पहला इंतजाम करो, और मिनिस्टर ने उदय सामंत जी ने खुद कहा है क्या ये पैसे किसानों का उधर विरोध है, क्यों विरोध है कि मुआवजा अपन दे नहीं सकते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लाओ, स्टेट से लाओ या महानगर पालिका से लाओ। महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति तो आपको मालूम है कि 500-600 करोड़ का कर्जा अपने महानगर पालिका के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अगर रोड बनना चाहता है, सबकी एक राय है कि वो ये रोड बनना चाहता है, ये रोड कैसा बनेगा, जब तक किसानों को मुआवजा नहीं देगा तो ये रोड नहीं बन सकता। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का उसमें बाकायदा रूलिंग है कि जब तक मुआवजा गवर्नमेंट अगर देगी नहीं, तब तो कोई किसानों का आप मुआवजा करेंगे नहीं, कि भूमि अधिग्रहण में शहर के अंदर 2.5 पट है और ग्रामीण में 5 पट है। जो भी रहेगा वो आपके माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूँ। मेरा उनको सुझाव एक ही है कि आप पहला इसकी पूरी जानकारी लो, और इसकी पूरी जानकारी हमने ली हुई है। इसका पूरा जानकारी लेने के बावजूद ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाधित तो हम लोग हो रहे हैं, हमारे घरे जा रहे हैं, हमारी ज़मीनें जा रही है, हमारा रोजगार जा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ सोचे। मैं हमारे विधायक महिजी चौगुले से भी बात करूंगा, हमारे जो सांसद हैं सुरेश बालिया म्हात्रे साहब, उनसे भी बात करूंगा, गवर्नमेंट से भी बात करूंगा, हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब से बात करूंगा, क्योंकि ये रोड अगर बनाना चाहते हो तो इतना खर्चा है, इसका पहला आप तरतूद करो और चालू करो, हमारा उसका कोई विरोध नहीं। तो आपको क्या लगता है विधायक रईस शेख ने जिस तरह से असेंबली में आवाज उठाई है कि उन्होंने क्या मिसगाइड किया है शहर के लोगों को? मिसगाइड बोला तो उन्होंने पहला मालूमात देने में 65% अगर जगह एक बार हुई तो हमको बताए। हमारी जगह खुद की है, हमारे गांव वाले की जगह बताओ हमारे हमको कब ये जगह हमारे एक बार हुई। मैंने कहा ना तो जगह कितनी हुई है, पोगाव के अंदर 30%, वो टेमगढ़ भादवड़ के अंदर 20% और कामतगढ़ में 15%, और 2 ग्रामीण क्षेत्र है, पिंपल ने घोलगांव, उसमें तो एक रुपये की जगह एक बार नहीं हुई। और दूसरी सबसे बड़ी तो ये डाल दिया है, वो रास्ता ही बन गया रिंग रोड। तो कहाँ से बनेगा रिंग रोड? पहला बिल्डिंग तोड़ो, बाद में तुम आगे बढ़ो और तुम्हारा काम करो। या तुमने सामने जैन मंदिर है, उसको एक बार उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सारी लोगों के टेबल के ऊपर बैठी हुई बातें हैं। नया जो डीपी बन रहा था तभी हमने वो सुझाव दिया है, और इस सुझाव का अगर उन्होंने कभी बोला इसकी तुम मालूमात दो तो हमने पूरा मालूमात दिया है, हम उनको देने को तैयार है। कभी भी हमको बुलाए हम देने को तैयार है। एक बात उनकी मेरे को असेंबली में अच्छी लगी कि उन्होंने कहा समृद्धि है, बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे है, या जो मुआवजा देते हैं रेडी नेकनर के हिसाब से अगर वो भाव दिया तो किसान भी आस्ते आस्ते देंगे। उन्होंने जो बात की उस बात में भी दम है, और वो अगर मुआवजा भिवंडी महानगर पालिका के किसानों को मिलेगा तो वो भी उनकी जगह देने को तैयार है। तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं।